वेलकम टू द चैनल गाइस। और आज हम खड़े हैं रोहतासगढ़ फोर्ट में, जो रोहतास में है। यहाँ आने के लिए अराउंड 39 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है। अगर कोई प्लान कर रहा है कि कैसे यहाँ पे आना है तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं रोहतासगढ़ फोर्ट और रास्ता पूरा ऑफ रोडिंग है, अराउंड 38-39 किलोमीटर। हम लोगों ने अभी सिटी से एक छोटी सी मार्केट थी, वहाँ से राइट टर्न लिया है। राइट टर्न लेने के बाद थोड़ा सा पतला सा रास्ता था और अभी मैं और अंकुर सामने का रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल ही रोड नहीं है, ये सामने का रास्ता है जिस पे अभी हम लोग रोहतासगढ़ फोर्ट के लिए जा रहे हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है यही है रोहतासगढ़ का रास्ता। रोहतासगढ़ फोर्ट का पूरी ऑफ रोडिंग है और एक्सयूवी या बड़ी गाड़ी जा सकती है। हम लोग हैं हुंडई वेन्यू में, ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। और ये 39-40 किलोमीटर है पूरा अभी रोड, ये ऐसा ही है। और हम लोग जा रहे हैं किले की तरफ। यह है रोहतासगढ़ किले की रोड, फुल मिट्टी है। बरसात में तो आना यहाँ बहुत टफ काम है। काफ़ी दूर ऑफ रोडिंग करने के बाद एक यहाँ पे छोटा सा विलेज है रोहतासगढ़ किले के पहले नीचे में। और आज भी यहाँ पे रोड की कंडीशन यही है। रोडिंग करने के बाद 7 to 8 किलोमीटर हम लोग को यहाँ पे कुछ मार्केट और शॉप्स मिली है, तो टी ब्रेक के लिए हम लोग रुक गए। यहाँ पे लोग गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। सी मिट्टी का चूल्हा, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। ये रोहतासगढ़ किले की चढ़ाई अभी शुरू हो गई है। हमने लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग कर ली। टोटल जो 39 किलोमीटर का स्ट्रेच दिखा रहा था ये पूरा ऐसा ही है। सड़क नहीं है, गड्ढे अभी उन्होंने जस्ट सही किए हैं। और ये हम अब पहाड़ पे चढ़ाई करने लगे। तो जबरदस्त ऑफ रोडिंग है इनको, मतलब एक्सट्रीम। इतना तो लेह लद्दाख में भी अब सड़क बन गई है। और ये रोहतासगढ़ फोर्ट की रोड, अभी और 15 किलोमीटर चढ़ना है, बड़ी चढ़ जाएंगे। ऑन द वे है फोर्ट के लिए और ये पीछे पूरी ऑफ रोडिंग करके आ गए। यहाँ पे एक टेंपल है जहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे थे, तो हम लोग भी रुक गए यहाँ पे देखने के लिए। ये है गाड़ी का कंडीशन और रोड का कंडीशन, और कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। लेह लद्दाख में जाने में भी कुछ शॉप्स पड़ती है, रोड वहाँ बन गई है, बट यहाँ तो रोड का नामो निशान नहीं है। और ये फोर्ट काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ऊपर आने के बाद एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पे ऊपर कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। जंगल में हम लोग भटक गए हैं, पता नहीं किधर जाना है। ना नेटवर्क है ना जीपीएस काम कर रहा है, और टेक्निकली हम लोग जंगल में खो गए हैं। किधर जाना है रास्ता पता नहीं है। ये पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है और इधर हमें एक लोग मिल गए जिन्होंने हमें रास्ता गाइड किया कि इधर से जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई जीपीएस, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जो एक आदमी यहाँ जंगल में बकरी चरा रहा था उसने हमारी हेल्प की। यह है गाड़ी की कंडीशन, पीछे कितनी धूल जमी हुई है। हम लोग आ गए हैं ऑन ट्रैक और हमारे बगल में है पूरी खाई और सामने है पूरा घना जंगल। फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ फोर्ट। जगह
रोहतासगढ़। तो फाइनली किले के अंदर इंटर होते हुए आफ्टर इतनी सारी रॉक रोडिंग करने के बाद हम लोग किले में आ गए। पूरी ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग आ गए रोहतासगढ़ फोर्ट, और ये है फोर्ट का मेन गेट, और बहुत बड़ा कंपाउंड है ये, बहुत बड़ा, चारों तरफ ये बना हुआ है। और अब हम लोग जाएंगे फोर्ट के अंदर। और ये जो फोर्ट का नाम है रोहतासगढ़, ये महाराजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये है उस फोर्ट का मेन इंट्रेंस, जहाँ पे 2 हाथी लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आवाज़ गूंज रही है हम लोगों की, और ये गेट से आ गए हम लोग अंदर। बहुत ही पुराना गेट से अंदर आने के बाद इधर कुछ कमरे बना हुआ है जिसमें अंकुर चले गए। क्या है ये? और ये गेट के बाद अंदर आने के बाद ये जो फर्स्ट व्यू है, ये अभी हम लोग फोर्ट के अंदर आ गए हैं। और ये पीछे शायद मेन बिल्डिंग होगी, और ये चारों तरफ ये पीछे जो दरवाज़ा है उस मेन गेट से हम लोग अंदर आए हैं। इस साइड चल के देखते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नक्काशी की हुई है पत्थरों पे। क्या निकाले जाते हैं? वहाँ पे जाइए, खड़ा हो। या जहाँ पे अंकुर खड़े हैं ऊपर, हम लोग चलते हैं सीढ़ी से। सीढ़ी से जाने का रास्ता इसके जस्ट बगल से है। काफ़ी पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। पूरा फोर्ट दिख रहा है, ऊपर की छत। टॉप पे जा रहे हैं, एकदम इसके टॉप पे आ गए। और यहाँ भी ये पूरा बना हुआ है बैठने के लिए यहाँ पे। फिर इस तरफ काफ़ी कुछ है। ये है फोर्ट के टॉप से व्यू। फोर्ट की आउटर बाउंड्री दिख रही है। सिर्फ आज हम एक ही टूरिस्ट हैं, वो हमारी कार खड़ी है। और ये पूरा टेरेस है। टॉप सेंटर में कुछ बना हुआ है, शायद यहाँ पे फंक्शन होता होगा। इधर भी बैठने के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं राजस्थान में तो नहीं आ गया। ये टॉप बालकनी जो नीचे से, हम लोग जो अभी ऊपर से व्यू ले रहे थे वो इस बालकनी से ले रहे थे। ये यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा था हमें। ये अंदर एक और कंपाउंड बना हुआ है पूरा, बहुत सारे रास्ते हैं। इधर भी कुछ बना हुआ है।
इसमें भी चल के देखते हैं क्या है। ये कुछ दरबार टाइप का ऐसा लग रहा है। काफ़ी बड़ा सा ये है और ये ओपन। इधर भी काफ़ी कुछ कमरा बना हुआ है, एकदम बिल्कुल अंधेरा है, इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इधर लाइट करना, ये पूरा कमरा ही है, कमरा है पूरा अंधेरा है। इसके ठीक अपोजिट भी एक कमरा बना हुआ है और उसमें भी बिल्कुल अंधेरा है पूरा वही। तो हम और अंकुर यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इस साइड हमारे एक अंधेरे वाला रूम था जिसको अंकुर ने लाइट से दिखाया, और दूसरा रूम इस तरफ था, ये पीछे की तरफ। काफ़ी बड़ा इसका हाथा है। अब किधर चलना है हमें? बहुत पुराना भी है। फोर्ट तो बहुत ही सुंदर है। इसमें भी चल के देखते हैं। भी ओपन जैसा दरबार टाइप का बना हुआ है कुछ। इसमें काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ भी हैं और पूरा ये अंधेरा है। कमरे में यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, पूरा अंदर जा नहीं रहे हम लोग, बट ये काफ़ी बड़ा हॉल है। उसी के पैरेलल सेम इसके ठीक ये पैरेलल हॉल बना हुआ है और इसकी सीढ़ियाँ भी कंपेयर टू अदर्स जो हम गए उससे चौड़ी हैं। तो दोनों ओपन, ये जो ओपन टाइप के दो हॉल्स बने थे, बगल वाला इससे बड़ा है, ये छोटा है, पर इसके साथ पैरेलल एक और रूम बना हुआ है। उसमें 2 रूम डिवाइडेड थे, इसमें एक है। और सामने कुछ और दिख रहा है, बड़ा सा कंपाउंड। उसमें चलने के पहले हम लोग इस साइड चलेंगे। एक और बड़ा सा कंपाउंड है। और इस कंपाउंड के गेट के ठीक अपोजिट इस साइड एक बड़ा सा गेट है। तो अभी हम लोग इस गेट के अंदर जा रहे हैं और ये पूरा सीढ़ियाँ बनी है, शायद यहाँ पे जो भी कुछ होता होगा। यहाँ पे कुंड टाइप का कुछ है और ये पूरे दरवाजे सिमेट्री में है। इसमें काफ़ी सारे कमरे बने हुए हैं। ये तो पूरा ये सेंटर में बना हुआ सेंटर है, ये वो वाली रास्ता इधर मिल रही है। यहाँ भी एक कुंड बना हुआ है। पानी है तो। हाँ, इसमें पानी है कुछ, और इधर सीढ़ी भी है और ये सीधे उस साइड जा रहा है ना, अपोजिट। ये शायद मेन इनर ऑर्बिट होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऊंचा सा चबूतरा है जिसके चारों तरफ ये छोटे छोटे कुंड बने हुए हैं, कुछ में तो पानी भी है, और चारों तरफ इसके कमरे, और ये बिल्कुल सेंटर में है। इसको बीच में डिवाइड करती हुई एक ये दीवार बनी हुई है। उस साइड से भी रास्ता है इधर जाने का और इस साइड से भी, तो वो पोर्शन सेपरेट दिख रहा है इस दीवार, बट पूरा एक ये बड़ा सा चबूतरा है। पूरा सर्कल लेके उस गेट से एंट्री करके और इस छोटे वाले गेट से हम लोग आ गए, और अब हम जा रहे हैं सामने वाली बिल्डिंग पे। ये जो सामने बिल्डिंग है इसके टॉप पे जा रहे हैं। सीढ़ियों पे ही चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं छत पे, पूरा ऊपर से व्यू दिख रहा है। इस साइड से सीढ़ी बनी हुई है।
टॉप से ये फोर्ट का चारों तरफ का व्यू दिख रहा है। फोर्ट का कुछ पार्ट उधर भी है। वो दूर का तो दिख रहा है, वो जो नहीं बता रहे थे 5-7 किलोमीटर दूर है। ये हम लोग इस किले के टॉप पे हैं। यहाँ से सारा व्यू दिख रहा है चारों तरफ का, बट इससे भी ऊंची एक जगह है जो पीछे दिख रही है। अब हम लोग वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट कनेक्टेड है। पीछे की तरफ भी जो रास्ता है वो दूसरी बिल्डिंग में जाता है, तो सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जैसे राजस्थान के फोर्ट होते हैं राजपूताना स्टाइल में, जो हिंदू राजा पहले बनवाया करते थे, ये फोर्ट बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये हिंदू राजा के द्वारा ही बनवाया गया है। बहुत सारी कहानियाँ हैं इसके बारे में। ये इस अंकुर आगे इस रास्ते से, हम भी इस रास्ते से ऊपर आए थे सीढ़ी से, और इसके सामने का जो व्यू है, मुझे लगता है कि इस फोर्ट का ये सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। पूरा बड़े बड़े पत्थरों की नक्काशी। ये गेट से निकल के इस साइड इसमें ऊपर जा सकते हैं, और यहाँ से इसी बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत बड़ा सा चबूतरा ये दिख रहा होगा। ये जो सामने जो सेंटर में बिल्डिंग दिख रही है, इसके सामने चलते हैं, इसमें भी देखते हैं क्या है। यहाँ पे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, और एक सेंटर में यहाँ पे भी ये, यहाँ भी स्टेयर नीचे जाने के लिए। स्टेयर बहुत ही सुंदर बनाई हुई है। और दूर भी किला दिख रहा है, कुछ बना हुआ है वहाँ पे, छोटा सा विलेज भी है। हाँ, गेट भी है। तो मैं और अंकुर पूरे किले को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सारी सीढ़ियाँ, सारे टेरेस, सारे कमरे, क्या है, खैर उसमें कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ लूटा जा चुका है या ले जाया जा चुका है। अच्छा, इस वाले फोर्ट को देखते हैं जो सबसे अच्छा सा सुंदर सा दिख रहा है। इसमें क्या खास है? दोनों तरफ रास्ते दिए हुए हैं, सीढ़ियाँ दी हुई हैं। ये अभी भी कुछ विंडो का टूटा हुआ टुकड़ा यहाँ बचा हुआ है, दो पत्थरों के बीच में लगाया गया है। कुछ भी कोई, ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। इसी विंडो है, और इसके भी अंदर दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में भी बना हुआ है। मतलब ये जो डिज़ाइनें ऐसे खाली मिलते थे ना, सब लूटे टूटे हुए, तभी देख के समझ में आ रहा है कि ये पत्थर की खिड़कियाँ भी यहाँ लगाई जाती होंगी। इसमें लकड़ी भी होता होगा फिर। उधर भी जो है उसमें भी दरवाज़ा, डोर होगा पहले, जैसे इसमें यहाँ पे ये लगा हुआ है इन खाँचों के अंदर पत्थर के, ये पत्थर का फ्रेम, वैसे ही इन खाँचों में भी होगा। सब निकल चुका है। एक और है, जगह है सबसे हाईएस्ट पीक,
अभी मैं किले की सबसे हाईएस्ट जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ से पूरा जो फोर्ट है वो दिख रहा है। और किले का ये जो लास्ट इनसाइड का गुंबद है, इस पे जाने के लिए पतली सी रास्ता दिया हुआ है इन्होंने। इस पे चल के जाना है, बहुत ही छोटा सा सकरा सा रास्ता है। और ये फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। जो किले की सबसे हाईएस्ट प्लेस था, इस स्टेयर से आके हम उस तरफ से बाहर की तरफ जाके वो देख रहे थे। और एक अंदर की तरफ बना हुआ है गुंबद, ये जो झरोखा बोलते हैं, ये अंदर की तरफ है यहाँ पे, जिससे कि पूरा अंदर का फोर्ट दिखता है। तो उस साइड देखने के लिए, आउटसाइड के लिए उधर एक झरोखा बना हुआ है और अंदर के लिए ये बना हुआ है झरोखा। बिल्कुल अलग टाइप का है। इसमें एक बात नोटिस की, जिसमें 4 गेट हैं इस कमरे में और चार दिशा में है और उनके पैरेलल एक हॉल बना हुआ है। बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म है, धूप है, बट अंदर काफ़ी चिल था। ऐसा स्ट्रक्चर है। 2-3 चीज़ें और बची हुई, इनको भी देख लेते हैं। ये नीचे क्या है? ये जो ऊपर मचान सा दिख रहा है या झरोखा सा, उस झरोखे में हम लोग जा कर के नीचे भी आए हैं। फिर चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। ये लग रहा है उनके लोगों के रहने के लिए बने हों, है ना? इसमें यहाँ भी ये बना हुआ है, कुछ बात की स्ट्रक्चर है। ये पूरी महल, जो नीचे कमरे बने हुए हैं चारों तरफ, उनकी ये छत है और यहाँ से ये पूरा सेंटर में महल दिख रहा है। इस महल के बारे में कहते हैं कि ये राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था और जो रोहतासगढ़ का नाम है, राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित के नाम पे है। तो राजा हरिश्चंद्र कब थे, वो हरिश्चंद्र घाट पे बिके थे, उनकी अलग स्टोरी है। अगर उस हिसाब से देखा जाए, उनके बेटे रोहित, तो ये किला बहुत ही पुराना हुआ, 1000-2000 साल नहीं, उससे भी पुराना हुआ। और विकीपीडिया के अनुसार यही स्टोरी है और उन्होंने इसको एशिया का या वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट बोला है। कितने गेट बताए हैं अंकुर विकीपीडिया ने इस पे? 84 गेट। एक गेट हम आते समय पार करके आए और चारों तरफ हमें ऊंचाई पर से काफ़ी सारे गेट दिख रहे थे। तो एक दिन इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए कम पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम इसके एक छोटे से पार्ट में हैं। अंकुर चढ़ गए ऊपर। फोर्ट है, पूरा घूमने के लिए तो एक दिन भी कम है यहाँ पे। तो जितना हम लोग कवर कर सकते थे उतना किया। और अभी हम लोग इस किले की चारों तरफ की बाउंड्री के ऊपर घूम रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। फ़ोटोज़ लेने के बाद, वीडियो बनाने के बाद अभी नीचे की तरफ। हिस्ट्री के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि विकीपीडिया पढ़ लें, और बहुत सारी स्टोरीज हैं इसके लिए। पर है ये किला बहुत ही सुंदर और बहुत ही पुराना, देखने लायक जगह है। आना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आने के लिए हम रिकमेंड करेंगे कि XUV या जिस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा हो, उस व्हीकल से ही आएँ। नॉर्मल छोटी मोटी कारें यहाँ पे नहीं आ सकती, और गाड़ी थोड़ी पावरफुल भी होनी चाहिए। 39 किलोमीटर का फुल स्ट्रेच जो है वो विदाउट टार रोड है, आपको रोड मिलेगी नहीं, पूरी मिट्टी है। और अभी हमें एक इन्फो मिली थी कि रोड इसलिए भी अभी थोड़ी बहुत सही है
क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जो लास्ट मंथ होके गया है, तो इस वजह से इन लोगों ने थोड़ी बहुत यहाँ पे मिट्टी डाली हुई है, जिससे जो रोड है वो दिख रही है। बीच में हम जंगल में गुम भी हो गए थे, जहाँ पे इन लोगों ने मिट्टी को डाला नहीं था। अब हम लोग चल रहे हैं किले से वापस। जिनको भी फोर्ट या बाकी जगहों को घूमने का शौक है, परफेक्ट आइडियल प्लेस है, और ट्रैकर्स के लिए भी, ऑफ रोडर्स के लिए भी है। सो फाइनली हम लोग रोहतासगढ़ फोर्ट को घूम के अब यहाँ से निकल रहे हैं। बाहर कुछ शॉप्स है जहाँ पे कुछ खाने पीने की कोशिश करेंगे, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। मेन गेट और किले के मेन गेट के सामने ही एक छोटी सी दुकान है जहाँ पे चाय और पहाड़ी चाय पीछे स्टॉल बने हुए हैं, और ठीक पीछे ये है रोहतासगढ़ किले का मेन गेट। रोहतासगढ़ फोर्ट पे अगर किसी को रुकना है तो इस नंबर पे वो संपर्क कर सकता है। यहाँ पे ये टेम्प्रोरी अरेंजमेंट है रुकने के लिए, जो सामने टेंट दिख रहा है, और ये परमानेंट अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे रिजॉर्ट काइंड ऑफ थिंग बनाई जा रही है, जो कि लोकल मिट्टी और पत्थर से ही बनाई जा रही है। तो ये है पहाड़ी भोजनालय, जहाँ पे हमारे लिए बन रही है लकड़ी के चूल्हे के ऊपर चाय। और अगर कोई यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, अगर फोर्ट जा रहा है, फोर्ट के ठीक सामने ही है, तो अगर किसी को खाना खाना है तो यहाँ पे जाते समय ऑर्डर देगा तो रिटर्निंग के समय उसको खाना मिल जाएगा, और खाने का रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दिलीप और जितेंद्र, ये दो लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं। तो नंबर जो है ऑलरेडी वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और वीडियो में भी है। तो अगर कोई यहाँ आ रहा है खाने के लिए या रुकने के लिए, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पे ये दो लोग तो अवेलेबल रहेंगी। तो अभी हमारी चाय अंदर बन रही है और हम चाय का वेट कर रहे हैं। और फाइनली चाय आ गई है। ये मिट्टी का कप है, इसको बोलते हैं कुल्हड़ या पुरवा, और इसकी चाय बहुत ही टेस्टी लगती है, जबरदस्त। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं कुदरा के लिए, क्योंकि हम लोग कुदरा से आ रहे थे। भाई ये तो मतलब गड्ढे में रोड है, रोड में गड्ढे, खेतों में गाड़ियां चला के आना है यार, 29 किलोमीटर। आते हुए ये फोर्ट के मेन गेट के पास हम खड़े हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस।